रश नहीं था, कोई गाड़ी गिरी है, किसी ने कोई गाड़ी गिरती देखी नहीं। दिन के टाइम गाड़ी गिरी है, 10 बजे गाड़ी गिरी है। बेटा इस्लामाबाद में पढ़ रहा था, उसको शाम को रात के टाइम पे जाके वहाँ ज़्यादा मैं दाद दूंगा अल खिदमत फाउंडेशन को। अच्छा। उन्होंने गवर्नमेंट से भी बढ़कर हमारे साथ तावन किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और इस वक्त गुजरात के उस बदकिस्मत घर के अंदर मौजूद हूँ जहाँ 4 दोस्त आज से तकरीबन 12 रोज़ पहले अपने घर से सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं और फिर ऐसा क्या होता है रास्ते में कि उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। जब घर वालों के साथ इन चारों नौजवानों का राब्ता मुनक़ता हुआ तो इनको परेशानी का सामना शुरू हो गया। तो इन्होंने किस तरह से इन बच्चों की तलाश शुरू की और इनको कब पता चला कि इन बच्चों की जो गाड़ी को हादसा पेश आया है वो तकरीबन 500 मीटर गहराई में गाड़ी गिरी और फिर उसके बाद ये चारों नौजवान जो है इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। हमारे साथ इस हादसे में जाँ बहक होने वाले उमर के वालिद मौजूद हैं, जिनमें इनका एक दामाद, एक भांजा और इनका एक बेटा, और इन तीनों नौजवानों का एक मुश्तरका दोस्त भी था जो इस हादसे में जाँ बहक हो चुका है। किस तरह से इन मरने वालों की मैयतें जो है वो इन तक पहुंचाई गई और इनको कैसे इतला मिली कि इनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी गाड़ी को हादसा पेश आ गया, सारा वाक़या हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, बहुत ये बड़ा हादसा है और हैरान कर दिया इस हादसे ने कि किस तरह से ये गाड़ी इतनी गहराई में जाके गिरी है कि वहाँ पे कोई इस तरह की जगह नहीं थी, कोई रश नहीं था, कोई गाड़ी गिरी है, किसी ने कोई गाड़ी गिरती देखी नहीं। दिन के टाइम गाड़ी गिरी है, 10 बजे गाड़ी गिरी है, लेकिन किसी ने नहीं देखी। क्या इतनी वीरान सड़क थी जहाँ पर ये हादसा पेश आया? ये सड़क इतनी वीरान थी, कोई किसी ने देखा ही नहीं, उनको गिरते हुए नहीं देखा किसी ने। कब इन चारों दोस्तों की जो है वो प्लानिंग हुई कि हम जो है तकरीबन 12 तारीख को मेरे भांजे ने मुझसे इजाज़त ली है शाम के टाइम। हाँ, जो इटली से आया हुआ था, हम जा रहे हैं 4 दिन के लिए जा रहे हैं, फिर के घूम फिर के सैर करके वापस आ जाएंगे। मेरा बेटा इस्लामाबाद में पढ़ रहा था, उसको शाम को रात के टाइम पे जाके वहाँ से लिया, उसके साथ भी प्रोग्राम बनाया हुआ था। मुझसे इजाज़त ले के ये तीनों नौजवान गए हैं। ठीक है, यहाँ से तीनों गए हैं और आगे चल के इस्लामाबाद से आपके बेटे को लिया? जी, आप मेरे बेटे को लिया, वो वहाँ पे पढ़ रहा था। तो बताया था बेटे ने कि हम इस तरह सैर व तफरीह के लिए जा रहे बिल्कुल हैं? बता के गए हैं, सब कुछ बता के गए हैं, बल्कि बाद में भी बताया। जुम्मे वाले दिन भी उन्होंने मैसेज किया कि हम कल हफ्ते को वापस आ जाएंगे। अच्छा। जुम्मे तक हमारा राब्ता रहा, जुम्मे के बाद हमारा राब्ता उनसे ख़त्म हो गया। फिर परेशानी बढ़ी है तो हमारे अजीज़ व अकारब यहाँ से वहाँ पे चले गए हैं, जाके वहाँ पे उस जगह पे ढूंढा है जहाँ पे होटल था, वो जहाँ पे उनकी लोकेशन आ रही थी, उधर से ढूंढा है। फिर गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ तावन बहुत ज़्यादा किया है। ये नहीं हम कहेंगे कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। रेस्क्यू इदारों ने काम किया है, वज़ीर आला साहब के चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे लिए बड़ा काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं दाद दूंगा अल खिदमत फाउंडेशन को। अच्छा। उन्होंने गवर्नमेंट से भी बढ़कर हमारे साथ तावन किया, क्योंकि सारे हमारे बच्चों को रेस्क्यू करने तक भी उनके लोग थे, अल खिदमत फाउंडेशन के लोग थे। हमारे बच्चे घर पहुँचाए भी अल खिदमत वालों ने। गवर्नमेंट की कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं आई, अल खिदमत की एम्बुलेंसें आई हैं, बच्चों को ले के आई हैं। कोई उन्होंने हमारे साथ डिमांड नहीं की किसी किस्म की। अंकल जी, आखिरी बार अपने बच्चों के साथ क्या बात हुई थी कि कहाँ पर पहुँचे हैं, कहाँ से वापसी होगी, और फिर उसके बाद हमजा में जाके उन्होंने बात की है हमारे साथ। हम बस 1 दिन के लिए आगे निकलेंगे। वहाँ पे उन्होंने कमरे भी बुक करवाए हुए थे, रात को वापस आके वहाँ पे रहने के लिए हमजा में। अच्छा जी, तो सुबह ही निकले हैं, बस सुबह ही हादसा हो गया उनके साथ। तो गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था? ड्राइव क्या वो उसको जो चलाना आसार नहीं आता? नज़र आ रहे हैं वो मेरा भांजा जो है, जो बाहर से आया हुआ था, सलमान नसरुल्लाह। क्योंकि जब गाड़ी मिली है तो ड्राइविंग सीट खाली थी, बाकी तीनों सीटों पे थे। तो गाड़ी रेंट की थी या फिर अपनी गाड़ी ये थी? गाड़ी सलमान नसरुल्लाह की अपनी थी। अपनी गाड़ी थी। अपनी गाड़ी थी। इस हादसे में एक आपका दामाद भी जाँ बहक हुआ है, उसके कितने बच्चे? ये उसकी 2 बेटियां, एक बेटी की उम्र 6 साल है, एक की 3 साल है, 2 बेटियां उसकी।
तो गाड़ी जो गिरी है कितनी गहराई वो थी तकरीबन 500 फुट की गहराई बता रहे हैं, वो रेस्क्यू अदारे बता रहे हैं 500 फुट उनकी उसकी तो वहाँ गहराई से थी। जो मैयतें हैं वो किस तरह से ऊपर जी, वो अल खिदमत फाउंडेशन वालों के लोग रस्सों की मदद से नीचे उतरे हैं, रस्सियों की और मदद साथ- से नीचे जी जी, और साथ हुकूमती मशीनरी भी साथ थी, उन्होंने भी साथ दिया, हुकूमत ने भी साथ दिया, फाउंडेशन वालों ने भी साथ दिया। अच्छा, एक तस्वीर में एक नौजवान जो है वो थोड़ा दूर जाके पत्थर के साथ टेक लगा के ऐसे लग रहा है कि जैसे वो जला पड़ा है। जी वो जी, नौजवान कौन हो सकता है और वो वहाँ तक वो कैसे मेरा पहुंचा? भांजा था, वो भांजा था, वो मेरा ख्याल है उस वक्त ठीक था, इतना शदीद जख्मी नहीं था, वो गाड़ी से निकल के वहाँ पे गया है। कि शायद कोई मदद शायद कर ले। कोई मदद को पहुँच जाए, कोई इमदाद पहुँच जाए, लेकिन हमारी किस्मत में ऐसा नहीं था, कोई इमदाद नहीं पहुँच सकी, किसी ने कोई देखा नहीं कोई। इस हादसे के बाद कितने टाइम के बाद ये पता चला कि यहाँ पर गाड़ी पड़ी हुई है? ये तकरीबन 8 दिन के बाद हमें पता, पूरे 8 8 दिन दिन तक के बाद। कोई 8 दिन लोकेशन तक ट्रेस नहीं हो कोई सकी? लोकेशन नहीं ट्रेस हो सकी, बिल्कुल कोई लोकेशन नहीं ट्रेस हो सकी। अंकल 8 जी, दिन जो के बाद हमारे पता चला। नौजवान हैं जाते हैं सैर व तफरी के लिए, उनको जाएं किस चीज़ की जाएं एहतियात सैर करनी और चाहिए? तफरी के लिए हर बंदे को जाना चाहिए, लेकिन मेरा नुकसान हो चुका है। मैं ये बार बार अपील करूंगा, प्रोफेशनल गाड़ियां, प्रोफेशनल ड्राइवर जो उस इलाके को जानते हो उनको साथ लेके जाएं। बच्चों को कोई बंदा भी अकेला ना भेजे उस इलाके में। अपनी फैमिलीज़ के लिए भी गाड़ियां प्रोफेशनल लें, ड्राइवर प्रोफेशनल लें, अच्छी गाड़ियां हों, अच्छे ड्राइवर हों, फिर उधर जाएं, वरना ना जाएं। तो जब बच्चों के साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा था, जहन में किस तरह के ख्याल आ रहे थे कि क्या कहीं कोई हमारे बुरा जहन हादसा में तो ये हादसे का कोई तसव्वुर नहीं था कि कोई हादसा हो गया। हम तो किडनैप की तरफ जा रहे थे, उधर अच्छा। ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि शायद बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया। हादसे का तसव्वुर हमारे जहन में नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार बता रही थी कि इतनी जगह में कोई हादसा नहीं हुआ। अच्छा, ये तो फिर किस तरह से ट्रेस किया गया कि गाड़ी नीचे गिरी? ट्रेस- किसने देखा? ट्रेस वो वहाँ पे जो अपना जीपों के ड्राइवर, जो टैक्सी ड्राइवर, जो वहाँ के उस इलाके के लोग हैं, उन्होंने ट्रेस करके बताया। अच्छा, उन्होंने देखा कि उन्होंने गाड़ी यहाँ पे देखा, गिरी है। गाड़ी यहाँ पे गिरी हुई है। कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई थी, एक दोस्त है हमारा, उसने उन लोगों ने उसको तस्वीरें शेयर की हैं गाड़ी की, तो फिर दस्ती हुकूमती मशीनरी वहाँ पे पहुँच रही है। आपका क्योंकि- भांजा जो इटली से आया था, वो कितना अर्सा पहले इटली गया था और कब वापस आया था? बचपन में गया, वो रमज़ान में आया इटली से वापस, तकरीबन 9 साल बाद वापस आए हैं। सैर के लिए आया, पाकिस्तान को देखने के लिए आया था। इस हादसे में कैसा आपके हादसा? 3 घर उजड़ गए। जी, 3 घर नहीं, सारे तीनों बेटे ही मेरे बेटे थे, तीनों ही मेरे बेटे थे, कोई भी किसी का नहीं था। आपका बेटा उमर जो है वो क्या काम करता जी, उमर मेरा बेटा ACCA का स्टूडेंट था, अभी पढ़ रहा था, है? अभी तालिब इल्म था। अभी तालिब इल्म था, अभी उसने बहुत आगे जाना था, बहुत तरक्की करनी थी उसने। बस इतना ही मेरा। बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। नाज़रीन, ये इस कदर खौफनाक हादसा था जिसकी तस्वीरें आप वीडियो में देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल आपने देखी होंगी कि तकरीबन 500 से 700 मीटर की गहराई थी जिस गहराई में ये गाड़ी गिरी थी। और इस हादसे में 4 नौजवान, जिसमें एक शादीशुदा और 3 जो दोस्त थे वो कंवारे थे। इनका बेटा ACCA का तालिब इल्म था जिसने अभी अपने वालिदैन का सहारा बनना था, जो अपने वालिद को ये कहता था कि अब आप किसी किस्म की परेशानी ना लीजिएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये जो सैर व तफरी के लिए आप जा रहे हैं, ये आपका आखिरी सफ़र होगा। उन वालिदैन पर क्या क़यामत गुजरी होगी जब इनको ये पता चला होगा कि इनके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। हमारी नौजवानों से ये गुजारिश है कि जब भी आप इन इलाका जात का सफ़र शुरू करते हैं तो एहतियाती तदाबीर भी लाजमी अपने ज़हन में रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके बच्चे तो अब इस दुनिया से चले गए हैं, वो तो वापस नहीं आने, लेकिन आपको किन किन एहतियाती तदाबीर की जो है वो ज़रूरियात को साथ लेके चलना होगा, या फिर हुकूमत को कुछ इन रास्तों पर ऐसे मैकेनिज़्म बनाने होंगे जिससे इस तरह के जो हादसात होते हैं उनसे कैसे ट्रेस किया जाए, कैसे पता चलाया जा सकता है कि कहाँ पर कोई हादसा हुआ है। इस हादसे को ट्रेस करने के लिए तकरीबन 8 दिन जो है वो मेहनत की गई और फिर जाकर पता चला कि ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और ये पहाड़ से नीचे गिरी।